जय भीम। हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने हमारे देश के ये घृणित पाखंडवाद को उजागर किए और वो महापुरुष उनको किस किस नाम से पुकारूं ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन वो महान पुरुष भी हैं, महापुरुष भी हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए पूजनीय भी हैं। और वो महापुरुष जो हैं ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और इस देश के पाखंडवादों से दूर रहें और पाखंडवादों पर विश्वास उसने नहीं किए। और उन्होंने इतना पढ़ाई किया कि आज तक जो है वो महान पुरुष, महापुरुष के समान अगर कोई है तो हो सकता है कादू को कोई होगा, लेकिन आज तक वो वैसे महापुरुष जैसा कोई नहीं है, जिन्होंने देश को एक ऐसे चीज़ दिए, ऐसे उपहार के रूप में दिए जो आज जो हमारे देश है, जिनके वजह से, जिनके सुविचारों से चल रही है, वो महापुरुष का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हमारे देश को, भारत देश को संविधान दिया और जिनके वजह से, यानी उसी संविधान से आज हमारा देश चल रही है। और उन्होंने अपने समाज को, अपने पिछड़े समाज को, गिरे हुए समाज को उठाने में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्हीं का कुछ जो है सुविचार मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। उन्होंने बोले, मनुष्य संघर्ष के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करता है उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बोले, संघर्ष के द्वारा जो भी प्राप्त हुआ उस दुनिया में या इस दुनिया में उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आगे बोलते हैं, यदि मैंने देखा कि संविधान का उचित उपयोग नहीं हो रहा है तो मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो इसे नष्ट कर सकता हूँ। बाबा साहेब बोले कि अगर संविधान का सही उपयोग न हो तो मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ। आगे बोलते हैं, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। बाबा साहेब बोले, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। मैं उसी धर्म का अनुयायी हूँ जो हमें समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा रखना सिखाता है। हमारा मानना है और बाबा साहेब को भी मानना है कि मैं उसी धर्म का अनुयायी हूँ जो हमें समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा रखना सिखाता है। हमारे समाज की समस्या ये नहीं है कि हमारे समाज में अनपढ़ लोग हैं। समस्या यह नहीं है कि समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। आगे बोलते हैं, अपनी क्षमता और कर्म पर विश्वास करो, भाग में नहीं, यानी भाग पर नहीं। इतिहास लिखने वाला इतिहासकार निष्पक्ष, सटीक और ईमानदार होना चाहिए। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है, वह समाज के विकास के लिए ही नहीं अपितु स्वयं के विकास के लिए जन्म लिया है। बाबा साहेब ऐसे इस सुविचार
हमारे देश को दिए, हमारे समाज को दिए। उनकी बातों को पढ़कर हर मनुष्य को, हर नौजवान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे बोलते हैं, संघर्ष करें, शिक्षित बने और एकजुट रहें, यानी संगठित रहें। बाबा साहेब बोलते हैं कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, एकजुट रहो। आप खुद को दलित इसलिए मानते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को आप ऊंच मानते हैं। वास्तव में वही लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है जो मन से स्वतंत्र है। आप अपने आप को छोटा अगर मानते हैं तो दूसरे लोग तो ऊंच तो मानेगा ही ना, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मानिए। हमारे संविधान में जनता की सबसे बड़ी ताकत मताधिकार है। हमारे संविधान में जनता का सबसे बड़ी ताकत मताधिकार है। मनुष्य के जीवन जीने का आधार ज्ञान है। मनुष्य अगर जीवन सही ढंग से जिए, उसका आधार जो है ज्ञान है। न्याय हमेशा समानता के विचार को जन्म देती है। संविधान हमारे जीवन जीने का आधार है। शिक्षा पर पुरुषों और महिलाओं का समान अधिकार होता है। ये बाबा साहब का सुविचार था, जिन्होंने अपने सुविचारों से समाज को एक मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखाए, एक रोशनी दिए। हमारे बाबा साहेब हमारे देश के लिए एक महान पुरुष हैं, एक महापुरुष हैं, पूजनीय हैं। इसलिए हम लोग को बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को भी मानना चाहिए। सभी नौजवान साथियों को जय भीम।